किसने कहा कि मैं 1 महीने के बाद अमीर होने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही तुम दोनों की फ्लाइट हमारे देश से उड़कर दूसरे देश में लैंड करेगी, राघव अपना सब कुछ खो देगा और फिर तुम्हारे पास रह जाएंगे दिल के टूटे हुए कुछ टुकड़े और सपनों की राख। और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चुनते रहना, समेटते रहना उन टुकड़ों को और उस राख को। कहते हैं गरीबी में प्यार और परवान चढ़ता है। तुम्हें तो ठेले पर ब्रेड पकौड़े खाना बहुत पसंद है, तुमने राघव को भी वही सिखा दिया है। अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम दोनों ठेले पर ब्रेड पकौड़े खाने लायक ही रह जाओगे। कितने क्यूट लगोगे ना तुम दोनों, गरीब सा एक जोड़ा, हिट रोमांटिक फिल्म का जोड़ा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। कैसे रोक पाओगी मुझे? क्योंकि मैं तो जा रही हूं पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स साइन करने। नहीं रीत, तो बुआ जी को राघव की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकती। तुझे बुआ जी को रोकना होगा। कहाँ थे आप? आपको बता नहीं सकता कि आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हो रहा था मैं आज। क्या हो गया आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मूड ठीक नहीं, और देखो आप क्या कर रहे हो। शायद ये देख के आपका मूड ठीक हो जाए। मेरे लिए गिफ्ट? इसकी क्या जरूरत थी? खोल के तो देखिए। अरे अच्छा ही होगा, आप जो लाए हो। प्रतीक, खोलिए तो सही। क्या है ये? एक फैमिली जानकार से लिया है। आप जानते हैं, अगर इसको एक चुटकी खा लो ना तो आदमी पूरे दिन के लिए सोता रहता है, और अगर एक चम्मच खा लो तो जिंदगी भर के लिए सो जाता है। स्मिता, ये क्या बकवास है और क्यों कर रहे हो आप ये? क्योंकि मेरी मम्मी मेरे लिए दूसरा रिश्ता लेकर आई है प्रतीक, और अगर मैं आपके साथ नहीं जी सकती तो मुझे जीना ही नहीं है। दूसरा रिश्ता? हाँ प्रतीक, और अब की बार ना ध्रुव सारे पैसे लगा देगा मेरी शादी करवाने के लिए। अब की बार तो मैं पैसों का बहाना भी नहीं लगा सकती। अब की बार ना मेरे घर वाले मेरी शादी करवा कर रहेंगे प्रतीक, और आप बस फोन करिएगा मेरी फेवरेट आइसक्रीम पूछने के लिए। मैंने फैसला ले लिया है, अब आप भी ले लीजिएगा। आपके पास एक ही जायदाद है, मैं मिस मुरैना, वरना आप जैसे बेकार और नकारा इंसान को पागल कुत्ता भी काटने से मना कर दे। स्मिता, अगर मैं ये कहूं कि हम शादी कर लें तो प्रतीक, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितनी खुश हूं, पर आप ये सब करेंगे कैसे? मुझ पे भरोसा रखिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। पक्का? एक मिनट राघव। रीत, मैंने तुम्हें दिन दहाड़े रिपोर्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन तुम तो दिन दहाड़े रोमांटिक हो रही हो। सब लाइट्स ऑफ की हुई हैं, क्या इरादे हैं मैडम? तुम्हें बता दूं, रोमांस करने की जगह हॉल नहीं, बेडरूम होती है। वो राघव रुकिए जरा। अच्छा चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, चलिए।
सारे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस है जो ग्वालियर के आसपास ही है। अगर हमें एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल ही बिताने तो उसके लिए स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है? तो वो प्यार भरे पल जीने हम यहाँ भी तो जा सकते हैं ना। लेकिन रीत, राघव प्लीज आप एक बार देख तो लीजिए, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है, जो भी एकदम खूबसूरत हिल स्टेशन है ना, जो मैंने कभी देखे भी नहीं है ग्वालियर के पास जितने भी है। ये देखिए, ये है मांडू और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है विंध्य रेंज। है ना खूबसूरत? और ये है लक्ष्मण पहाड़ी, हम यहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारा झरना भी है पातालकोट में, ये देखिए, है ना? और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, ये है अमरकंटक। आपको पता है यहाँ का मौसम इतना अच्छा होता है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। हम वहां भी जा सकते हैं। और खाने की तो आप बात ही मत कीजिए, हमारे रहने के लिए मैंने एक इतनी अच्छी जगह देखी है कि उसके सामने स्विट्जरलैंड भी फेल हो जाएगा। और हम 4-5 दिन में अपनी ट्रिप कंप्लीट करके वापस भी आ जाएंगे। तो आपको भी अपने काम की जिम्मेदारी किसी और को नहीं देनी पड़ेगी और मुझे भी काम से बहुत ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेगी। और राघव, इसी बहाने हम उन्नति के साथ भी रह सकते हैं। अभी इस समय वो जिस मुश्किल वक्त से गुजर रही है, आपको नहीं लगता उसे हमारी जरूरत है? राघव, राघव, देखो रीत, इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। रीत, बुआ जी ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया, बहुत प्यार से प्लान किया है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका दिल दुखे। और दूसरी बात, तुमने कहा ना हम यहाँ कभी भी जा सकते हैं, तो यहाँ हम चलेंगे जरूर, लेकिन अभी स्विट्जरलैंड जाना है। लेकिन जो ऑफिस से 15 दिन का टाइम लिया है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। राघव प्लीज। रीत, अगर तुम ना जाने की जिद करोगी ना, तो मुझे लगेगा मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ बेटा? बुआ जी, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स आप इन्हें संभाल के रखिएगा। और हाँ, मैं अभी इन पे साइन कर दूंगा और आप एक बार लॉयर से मिल लीजिएगा, क्योंकि आज मैं उसके पास जा नहीं पाया और कल हम स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाएंगे। तो छोटे मोटे जो भी हो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। बेटा, ये जरूरी है क्या? बेटा, थोड़े दिनों की बात है, पलक झपकते ही निकल जाएंगे, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बाजी, थोड़े दिन की बात नहीं है, बात 10-15 दिन की है। और अभी ऑडिट का टाइम चल रहा है, आपके बिना मैनेज नहीं हो पाएगा। तो श्योर है ना बेटा, कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर मैं, तुझे तो पता ही है, मैं। बुआ जी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। चलिए इन पेपर्स पे साइन करते हैं। प्रीत, पेन है क्या तुम्हारे पास? प्लीज एक बार पेन ले आओ ना। हाँ, राघव, एक बार ठीक से पढ़ ले बेटा। जी बुआ जी। मिनट रीत, पेन को पाँव नहीं लगाते, माँ सरस्वती का वास होता है। ले बेटा। अरे क्या हुआ रीत, घबराहट हो रही है?
एक मिनट, लो बेटा पानी पियो, पी लो। मैं रख देती हूँ। हाँ, ठीक है। बुआ जी लीजिए। हाँ हाँ, जैसे ही तुम दोनों की फ्लाइट हमारे देश से उड़कर दूसरे देश में लैंड करेगी, राघव अपना सब कुछ खो देगा। राघव, आपने इतनी मेहनत से अपनी ये दुनिया बनाई है और अब बुआ जी आपकी ये दुनिया छीन लेना चाहती है और मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। खीर, पूरी, कोफ्ता, हलवा, क्या है ये सब? इस घर में तुम्हारी आखिरी रसोई। हर घर में नई बहू की पहली रसोई होती है, जहाँ नई बहू अपने ससुराल वालों के लिए अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है। और मुझे लगा कि मेरी रीत बहुत बड़ी अनोखी है, दुनिया से अलग, तो इसके लिए एक नई रस्म क्यों ना बनाई जाए। ये उसी आइडिया का नतीजा है, आखिरी रसोई। लोग एक और बात कहते हैं, बहू अपने ससुराल में डोली में आती है और अर्थी में बाहर जाती है। मैं भी चाहती हूं कि तुम अर्थी में बाहर जाओ, लेकिन टाइम ही नहीं है। इसीलिए तुम ये सब यहां से जाने से पहले बना कर जाना। मुझे महसूस होगा कि तुम अपनी 13वीं का भोज बनाकर जा रही हो। क्या है ना कि अब तुम इस घर से बाहर जाओगी तो फिर वापस इस घर में कदम नहीं रख पाओगी, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम वापस कदम रख पाओगी? बुआ जी आप। मम्मी जी, मम्मी जी, आपने तबेले से इतना सारा दूध क्यों ऑर्डर किया है आज? मिस मुरैना, कल श्रावण का सोमवार है, मैंने घर में पूजा रखी है। राघव और रीत हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या? घूमने के लिए।
तो मैं चाहती हूँ कि वो भगवान का आशीर्वाद लेकर ही जाए। अब तुम ये दूध रसोई में रख दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। पकड़ो उधर से। अरे मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, आगे तुम रसोई में रख दो। जरा भी शर्म नहीं आती है ना आपको? अंदर इतनी मैल भरी हुई है और ऊपर से पूजा पाठ करने का ढोंग करती हैं। अरे पगली, नरक में थोड़ी ना जाना है मुझे। इतने पाप कर रही हूँ, पुण्य भी तो कमाने पड़ेंगे ना, तभी तो जिंदगी का संतुलन बना रहेगा। ओह, देखा, मुझे लगा था मैं कुछ भूल रही हूँ। इस लिस्ट में ना अदरक वाली चाय भी लिख दो। तुम्हारे हाथ की अदरक वाली चाय इस दुनिया की दी बेस्ट होती है। मैं चाय को बहुत मिस करूंगी और तुम्हें भी। नहीं, तुम्हें मिस नहीं करूंगी। स्मिता, अभी तक आपने पैकिंग नहीं की। आप क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है प्रतीक। मतलब आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ है और आप उसे छोड़कर मेरे साथ भाग रहे हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रतीक, मैं बहुत नर्वस हूँ। स्मिता, कल सुबह हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे सबसे पहले मंदिर में शादी करेंगे। प्रतीक, हम सच में शादी कर रहे हैं? हाँ, आपको क्या लगा आपकी मांग में बिना सिंदूर भरे मैं आपको कहीं भी क्यों लेके जाऊंगा? स्मिता, मैं कोई रोड साइड रोमियो नहीं हूं जो आपका फायदा उठाऊंगा। हमारे बीच में जो भी है वो सच्चा है। हमारे बीच में प्यार है स्मिता। थैंक यू प्रतीक। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं कल उस इंसान से शादी कर रही हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। प्रतीक, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आपको पता चल जाएगा। शायद मुझे मेरी किस्मत पर उतना भरोसा ही नहीं था। तो आप भी अपनी किस्मत पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए। मैंने पंडित जी से बात की है और उनका कहना है कि सावन का महीना है, मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो आप भी शादी की तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है? पर प्रतीक, आप सुबह निकलेंगे कैसे? मेरा मतलब है दिव्या को क्या कहेंगे? अरे दिव्या 8 बजे से पहले नहीं उठती है। ओके, तो जब सारे घर वाले सो जाएंगे ना प्रतीक, मैं मेरी सारी पैकिंग कर लूंगी। ओके? पर प्रतीक, एक और क्वेश्चन है। क्या हमारे पास इतने सारे पैसे हैं कि हम अकेले रह सकते हैं? प्रतीक, किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी मतलब? मम्मी, मेरी एक फ्रेंड है, वो डिजाइनर है, तो उससे पूछ रही थी आजकल कौन से ट्रेंडिंग लहंगे चल रहे हैं ब्राइड्स के लिए। तो मैं भी अपना उसी हिसाब से देखूंगी ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू भी अपनी शादी की तैयारियों में लग गई है। हाँ? अच्छा सुन, तेरे साथ आज मैं यही सोऊंगी। क्या? अरे नहीं, अगर माँ यहाँ सोएगी तो मैं अपनी पैकिंग कैसे करूंगी? उन्हें मेरे लिए। हाँ भैया, स्विस फ्रांस। आजकल वो अपनी वाइफ पे अपना टाइम, अपना लव, अटेंशन, दौलत सब उड़ा रहे हैं। अपनी बहन के लिए कुछ बचा के भी रखा है? अरे नहीं, उस पे तो आपको आजकल दया भी नहीं आती। कमाल है भैया, सच में आप कमाल है। आप जाइए अपनी वाइफ के साथ मौज कीजिए और मैं यहाँ पैसे उड़ा देती। उन्हें क्या बचपना है? ये क्या कर रही है? इस तरह पैसे क्यों उड़ा रही है? जी, मैं पैसे नहीं उड़ा रही, भैया का गिरा हुआ स्टैंडर्ड दिखा रही हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ कि कितने सेल्फिश हो चुके हैं ये। बहुत हो चुका हूँ। और मैं अगर अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पे जा रहा हूँ तो इसमें जुर्म क्या कर रहा हूँ? भैया ये जुर्म है। आपकी बहनें अकेलेपन से तड़प रही है और आपको अपनी वाइफ के साथ ऐश करना है।
मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी अपने के साथ जाऊं, किसी अपने के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करूं। मेरा वो अपना जिसे आपकी वाइफ ने छीना मुझसे। आज वो तो क्या, आप भी मेरे साथ नहीं हो। जो तेरे साथ हो रहा है वो तेरी खुद की गलती है। तूने खुद अपनी लाइफ खराब की है। ठीक है भैया, अब जाओ, आप खूब एंजॉय करो। लेकिन जब आप लौट के आओगे ना, आपको एक बैड न्यूज मिलेगी कि आपकी अम्मी अब नहीं रही। उन्नति, ये क्या बोल रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत बोलो। हे माता रानी, कहीं ये उन्नति अपने पागलपन में मेरे किए धरे पर पानी ना फिर दे। क्या कह रही है बिटिया? हैं? ये दोनों तो हमेशा अपने परिवारों के बारे में ही सोचते हैं। इन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपने बारे में सोचने का। और तू अकेली कहाँ है बिटिया? मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे अब नहीं चाहिए बुआ जी, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ मैं कहीं जा सकूं, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। राघव, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है हमें इस वेकेशन के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। नहीं रीत, तुम हर बार इसके बारे में सोचते हो और ये लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी मनमानी करती है और उनसे वो मनवा लेती है जो ये चाहती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तूने बिल्कुल ठीक कहा। इतनी मुश्किल से तुम दोनों की जिंदगी में खुशियों का पल आया है, तुम वो पल को जियो। मैं हूं ना यहाँ, मैं इसे संभाल लूंगी। राघव, मुझे सच में लगता है कि हमें उन्नति के साथ होना चाहिए। ने उन्नति की खुशियों के लिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें त्याग की है, तो एक ट्रिप क्या चीज है? तुम सही कह रही हो, इतने बड़े बड़े त्याग किया मैंने इसके लिए, लेकिन अब मैं इसकी एक नहीं सुनने वाला हूँ। और जो ये ऐसी है ना, ये मेरे ही लाड प्यार का नतीजा है। और तू, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग तुझ पे भरोसा नहीं करते, तेरे रिश्ते नहीं चलते। और उन्हें यही कारण है कि ध्रुव तुझसे दूर हो गया है। पर अगर तेरी ऐसी हरकतें रही ना, तो मैं भी तुझसे एक दिन दूर हो जाऊंगा। चलो रीत, हमें हॉलीडेज की बहुत तैयारी करनी है। आप जिस औरत की वजह से मुझसे दूर जा रहे हैं ना, वही औरत आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी और आपके परिवार को भी। आप मुझसे अंधा प्यार नहीं करते, आप इन पे अंधा भरोसा जरूर करते हैं। पर इस भरोसे की ना आप बहुत महंगी कीमत चुकाओगे।